हेलो स्टूडेंट, बेटा हम लोग आज बोहर मॉडल से रिलेटेड लास्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे बेटा, जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड इक्वेशन है। बेटा इस इक्वेशन में हम लोग जब कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से किसी भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में बेक हो रहा है बेटा, ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन मीन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी में बेक करना। तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, और एनर्जी जो रिलीज होगी वो वेव फॉर्म में होगी। तो उस रिलीज एनर्जी वेव का हम लोग वेवलेंथ काउंट करेंगे, वेव नंबर काउंट करेंगे। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हो। सभी प्रॉपर वेव की सभी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने रिलेशन दे चुके हैं। तो बेटा एक लास्ट अचीवमेंट बोहर मॉडल्स ऑफ एटम में जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है बेटा। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ चुके हो। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़े। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब जब एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज। तो रिलीज एनर्जी से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रोस्कोप पे आपको नजर आएगी उसको बोलता है इमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है बेटा। ओके, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो बेटा इधर फोकस कीजिएगा, आप समझना थ्योरी क्या है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले समझ लो। हमने स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड, वेरियस ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर हुआ बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान देना बेटा। ये न्यूक्लियस है ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अराउंड द न्यूक्लियस बेटा ये ग्राउंड सेल फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, ठीक है बेटा। इट इज़ द एटम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा अगर हाइड्रोजन एटम को आपने एनर्जी प्रोवाइड किए तो इलेक्ट्रॉन, जो ग्राउंड सेल का इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ग्राउंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होकर वेरियस हाई एनर्जी सेल में जंप किया, ठीक है। यहाँ जंप कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन वेरियस हाई एनर्जी सेल में इन वेरियस एटम। और बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन बेक होगा, वापस होगा, बेक होगा बेटा ग्राउंड सेल में या अदर एनी लो एनर्जी सेल में बेक हो रहा है वो, तो बेक होगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज। क्योंकि एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्व करके वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप किया है, और फिर से वापस कहाँ जाएगा बेटा, वो लो एनर्जी सेल में बेक होगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा दिस। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में करेगा बेटा, वेव फॉर्म में। और इसी एनर्जी, ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एनर्जी वेव है। एनर्जी जो रिलीज होगी वो वेव फॉर्म में होगी, और वो जो रिलीज एनर्जी वेव है उसका वेवलेंथ काउंट करना है। तो बेटा हमारा जो लास्ट अचीवमेंट है बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना बेटा, काउंट द इक्वेशन ऑफ रिलीज एनर्जी वेव, काउंट द इक्वेशन ऑफ रिलीज एनर्जी वेव, काउंट द इक्वेशन ऑफ रिलीज एनर्जी वेव during the transition of electron in hydrogen atom। या हाइड्रोजन लाइक एटम बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक बोल रहा हूं। लाइक का मीन्स बेटा बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है बेटा केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। हाइड्रोजन में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम 1+ में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2+ में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो मैंने फार्मूला डिराइव करूँगा मैं, वो हाइड्रोजन पे अप्लाई होगा, हीलियम प्लस पे अप्लाई होगा, लिथियम 2+ पे अप्लाई होगा, बिकॉज दीज ऑल स्पीसीज कंसिस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम आप लिख दीजिएगा बेटा। इसी क्वेश्चन को और एक सेकेंड टाइप से पूछ सकता है, काउंट द वेवलेंथ क्या है बेटा, व्हाट इज द वेवलेंथ, लैम्डा। काउंट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, count the wavelength of spectral line in hydrogen, count the wavelength of spectral line
इन हाइड्रोजन लाइक एटम। अब बेटे देखो, काउंट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब लाइमन सीरीज में भी स्पेक्ट्रल लाइन है, बामर सीरीज में भी स्पेक्ट्रल लाइन है, पास्सन, ब्रैकेट और फंड सीरीज में भी। तो बेटा आप जो इक्वेशन में यहाँ आपको डिराइव करके दे रहा हूँ, इसमें आप लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्सन, ब्रैकेट, फंड, किसी भी सीरीज के, किसी भी ग्रुप के, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का, किसी भी सीरीज के किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ काउंट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन एक ही है बेटा, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होगी, वो रिलीज एनर्जी वेव फॉर्म में होगी, और उस रिलीज एनर्जी को जब आप स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे, स्क्रीन पे चेक करेंगे, तो वो रिलीज एनर्जी आपको ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्म में मिलेगी। तो बेटा रिलीज एनर्जी का वेवलेंथ पूछा है या स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ पूछा है, एक ही बात है, क्योंकि रिलीज एनर्जी, स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर ड्यू टू रिलीज एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, बाय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक है, इस बात को दिमाग में रख लो, कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए बेटा हम लोग एक क्वेश्चन छाप लीजिए, पहले कॉपी कर लो इस क्वेश्चन का। चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए, हमको जो इक्वेशन डिराइव करना है वो एक ही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने, चलो आप बेटा जो क्वेश्चन आपने कॉपी किए हो, लिखे हो, उसका आंसर देख लीजिएगा अच्छे से, इत्मीनान से समझिए, समझिए बेटा। तो आंसर ऐसे स्टार्ट करेंगे बेटा, इन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट एटॉमिक स्पीसीज, इन हाइड्रोजन लाइक एटम, इन हाइड्रोजन लाइक एटम when excited electron when excited electron back means transition, okay guys, back into any low energy cell, back into any low energy cell, एनी लो एनर्जी सेल बेटा जहां इलेक्ट्रॉन बैक होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में उसको N1 से मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। N1 बैक इनटू एनी लो एनर्जी सेल N1 फ्रॉम एनी हाई एनर्जी सेल, फ्रॉम एनी हाई एनर्जी सेल, एनी हाई एनर्जी सेल को किससे शो कर रहे हैं बेटा आप, N2। इसके प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार चेक कर सकते हैं, जब मैं आपको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था, ओके गाइस। देन इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा आपको लेमडा निकालना है, लेमडा वेवलेंथ। तो लेमडा कब निकलेगा बेटा, जब आपको ई का पता होगा, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, एससी बाई लेमडा। अगर आपने रिलीज एनर्जी को काउंट कर लिए, रिलीज एनर्जी अगर आपके पास है तो आप लेमडा काउंट कर सकते हो। एच क्या है बेटा, कांस्टेंट, और सी भी क्या है बेटा, कांस्टेंट। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट और सी क्या है बेटा, लाइट वेलोसिटी है, ऑल्सो कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अच्छे ध्यान देना बेटा। तो बेटा इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी बेटा, वेव फॉर्म में होगी, ओके। ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। ये आंसर में बेटा ये इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, तब जाके हम लोग इक्वेशन को डराइव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, ध्यान देना बेटा सब लोग, ठीक है, ओके। देन इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन लिखा हो बेटा, ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी ऑर्बिट,
हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी ऑर्बिट। तो ध्यान देना बेटा, देयरफॉर जो लिखा हूं इसके अकॉर्डिंग, जो लिखा हूं ये लिखिए, आप कॉपी कीजिए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, देखिए हम लोग जो यूट्यूब पे आप दूसरे लेक्चर्स देखते हैं ना बेटा, वो लेक्चर्स ड्रॉपर्स के लिए बनाए हैं, जो टीचर्स के आप लेक्चर, आप लोग फ्रेशर्स हो, फ्रेशर के लिए हम लोग हर चीज़ लिखवाते हैं ताकि आपका बेसिक मजबूत रहे कि कहाँ से कौन सी थ्योरी आ रही है। मैं यही थ्योरी ड्रॉपर्स को पढ़ाऊंगा तो ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है ना? देयरफॉर रिलीज एनर्जी, देयरफॉर रिलीज एनर्जी, ध्यान देना बेटा, डेली रिलीज एनर्जी, डेली रिलीज एनर्जी किससे शो कर रहा हूं बेटा? डेली से। तो डेली, तो रिलीज एनर्जी किसके इक्वल होगी? यहां लिखा हूं देखो, देन इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है बेटा? E2 माइनस E1। व्हाट यू मीन बाय E2 बेटा? E2 का मतलब है यहां कोई भी हाई एनर्जी सेल की एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल जहां से इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहा है। और E1 क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी सेल। E1 क्या है? किसी भी लो एनर्जी सेल की एनर्जी इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक। और E2 क्या है? एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ब्रेक। ओके गाइस, अच्छे समझना बेटा। E2 माइनस E1, व्हाट यू मीन बाय E2? एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ब्रेक। E1 क्या है? एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक। ओके गाइस, तो डेली इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब देखिए बेटा, आपको पता होगा किसी भी सेल का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। किसी भी ऑर्बिट का, चाहे न्यूक्लियस से करीब वाला ऑर्बिट हो या न्यूक्लियस से दूर वाला ऑर्बिट हो, किसी भी ऑर्बिट का जो टोटल एनर्जी होता है बेटा, टोटल एनर्जी का फार्मूला हमने काउंट किए थे, बड़ा सा फार्मूला। टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट माइनस 2 पाई स्क्वायर me⁴ इंटू z² अपॉन n स्क्वायर h² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में काउंट किए थे हम लोगों ने, याद होगा कुछ आपको। ये बेटा एक बड़ा सा एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है? तो बेटा ध्यान देना, E2 E1 क्या है समझ में आ गया? E2 इज द एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ब्रेक। E1 इज द एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक। इज दैट क्लियर? ध्यान देना बच्चे। तो बेटा कौन सी एनर्जी है ये? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल, टोटल एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी सेल। और टोटल एनर्जी का फार्मूला किसी भी सेल के लिए, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या बेटा? माइनस 2 पाई स्क्वायर me⁴ इंटू z² अपॉन n स्क्वायर h²। हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव। क्लियर है या नहीं है? यस। तो ध्यान देना बेटा, तो चल रहे हैं आगे। डेली, डेली क्या है बेटा? रिलीज एनर्जी। व्हाट यू मीन बाय डेली? रिलीज एनर्जी। ठीक है, पता है आपको? तो डेली इज इक्वल टू बेटा E2। E2 मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल। तो किसी भी एनर्जी, किसी भी सेल की एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा? माइनस 2 पाई स्क्वायर me⁴ इंटू z² अपॉन n स्क्वायर h²। चलो इतना कॉपी कर लो आप, क्योंकि इससे मैं बाद में बेटा वाइप करूंगा, मिटा दूंगा। इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी। ये समझो कि आप क्लास में हो, आप मेरे सामने हो, मक्कारी मत करो, जल्दी करो बेटा। ठीक है? अब देखिए बेटा, ये फार्मूला आपके पास है। E2 इज द टोटल एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल, E1 इज द टोटल एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी सेल। ठीक है बेटा? तो E2 की वैल्यू रख रहा हूं मैं इस फार्मूले से, इस फार्मूले से E2 की, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन इंटू z² अपॉन n स्क्वायर h²। अब देखिए बेटा E2 क्या है बेटा? E2 मीन्स द एनर्जी ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल, या एनर्जी ऑफ N2 सेल, या N क्या है बेटा? N2 वो सेल है जहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। N2 यहां एनी हाई एनर्जी सेल है जिसकी एनर्जी क्या है बेटा? E2 है। ओके गाइस, देखो N2 की एनर्जी E2 है। N2 मीन्स दो सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ब्रेक। N1 मीन्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में लिखा दिया हूं, N1 मीन्स सच सेल इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक।
N2 means those cell from the electron break, N1 means such cell in which electron break. ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा। तो हमेशा टोटल एनर्जी किसी भी सेल की क्या होती है बेटा, नेगेटिव। तो ये बेटा जो है हाई एनर्जी, कोई हाई एनर्जी सेल की एनर्जी का फार्मूला है, ये माइनस और फिर बेटा माइनस, चलते हैं माइनस द एनर्जी ऑफ एनी लो एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक। और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है उसको किससे शो करते हैं बेटा, N1 से। और जहां से ब्रेक होता है उसको किससे शो करते हैं बेटा, N2 से। या ऐसा मान लो E टू द एनर्जी ऑफ N2 हाई एनर्जी सेल एंड E1 द एनर्जी ऑफ N1 लो एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक। ओके गाइस, तो बेटा आप E1 का फार्मूला, और याद रखना बेटा किसी भी सेल की टोटल एनर्जी का फार्मूला तो वही होगा माइनस 2π² m e⁻⁴ इंटू z² अपॉन n1² h²। ओके गाइस, ये क्लियर है बेटा, ये बाजू में आपने लिख दिए थे, ये फार्मूला आपको मैंने याद दिलाया, ठीक है, समझ लो अच्छे से। ये ओके। अब देखिए बेटा यहां से हम लोग जो वैल्यूज कॉमन है, तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, m कॉमन है, e कॉमन है, h कॉमन है। वेरिएबल क्या है बेटा, z और n। z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होता है। और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल। n2 क्या है, नंबर ऑफ एनी हाई एनर्जी सेल। और n1 क्या है, नंबर ऑफ एनी लो एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक। तो बेटा कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, माइनस माइनस। तो देखिए बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस 2π² m⁻⁴ इंटू z² अपॉन h²। तो बेटा ये पूरे फैक्टर्स कॉमन हो गए। अब क्या बेटा, 1 अपॉन n2² माइनस 1 अपॉन n1², 1 अपॉन n2² माइनस 1 अपॉन n1²। तो देखिए बेटा इस फार्मूले को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिए कॉमन लेकर। अब देखिएगा, अब बेटा हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना क्या है भाई, वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या था हमारा, वेवलेंथ निकालना। वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो बेटा बिकॉज, यहां लिख दे रहा हूं मैं, बिकॉज यहां लिख दे रहा हूं कहीं भी बेटा, बिकॉज डेली इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, hc/λ। डेली इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। ठीक है, यहां रखते हैं बेटा hc/λ इज इक्वल टू माइनस 2π²। सीधे बेटा hc/λ यही रख दे रहा हूं, चलिए ध्यान दे रहा, सीधे हमको निकालना क्या है बेटा, लेमडा। तो 1/λ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2π² m⁻⁴ इंटू z² अपॉन, ये इधर आ गया बेटा तो CH3। ओके गाइस, अब बेटा अगर आपको माइनस साइन हटाना है तो इधर साइड चेंज कर दो। माइनस साइन हटाना है तो इधर साइड चेंज कर दो, तो हटा दो माइनस साइन, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ काउंट कर रहे हैं। डेली क्या है बेटा, रिलीज एनर्जी। तो देखिए बेटा ये फार्मूला यहां तक आ गया। बेटा इस 1/λ को बेटा वेव नंबर बोलते, क्या बोलते बेटा, वेव नंबर। यहां लिख दूं वेव नंबर। तो ये वेव नंबर का फार्मूला आ गया बेटा। वैसे बाय द वे इसको इक्वेशन अभी 1 कर दो, चलो ये है इक्वेशन 1। इस 1/λ को क्या करना है बेटा, वेव नंबर बोलने का। तो वेव नंबर का फार्मूला क्या है, वेव नंबर को बेटा न्यू बार से शो करते हैं। क्या आ जाएगा, 2π² m⁻⁴ इंटू z² अपॉन CH3, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। माइनस साइन हटा दिया हूं क्योंकि यहां साइड मैंने चेंज कर दिया हूं। ओके गाइस, तो बेटा देखो ये 1/λ, हमको तो लेमडा काउंट करना है बेटा, वेवलेंथ काउंट करता है। अभी तो हम लोगों ने 1/λ या न्यू बार काउंट किए हैं, इसको वेव नंबर बोलते हैं बेटा, वेव नंबर। ओके गाइस, वेव नंबर का डेफिनेशन मैंने लिखवा चुका हूं, इसके प्रीवियस लेक्चर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर 3rd या 4th में है, देख लीजिएगा। अब ध्यान देना बेटा, समझना। देखिए बेटा ये जो फार्मूला है
ये इक्वेशन 1 देख लो या उसके नीचे का देख लो, एक ही बात है। टू द कांस्टेंट पाई द कांस्टेंट एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कांस्टेंट। ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कांस्टेंट। सी क्या है बेटा, लाइट वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट होती है बेटा। एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा देखो बेटा, ये पूरी वैल्यूज कांस्टेंट है। कौन कौन सा बेटा, 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4, एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन सी एच क्यू, ये कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। इनकी सबकी देखो, एम क्या है बेटा 9.1 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ई क्या है बेटा 1.6 10 टू पावर माइनस 90, ऑलवेज फिक्स या कांस्टेंट होता है। सी क्या है बेटा, लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच क्या है बेटा, प्लॉन्क कांस्टेंट 6.64 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू है। ये सब कांस्टेंट है बेटा। अगर आप इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हो और सॉल्व करते हो तो बेटा आपको वैल्यू मिलेगी 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा आर वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चे, आर वैल्यू, ध्यान देना, आर वैल्यू बोला जाता है बेटा। आर मीन्स द रिडरबर्ग कांस्टेंट, रिडरबर्ग कांस्टेंट। बेटा एक नया कांस्टेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्लेप फॉर हिम, ताली बजाइए, याद रखिएगा। तो बेटा ये पूरा कांस्टेंट 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन सी एच की, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। कांस्टेंट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी बेटा, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा इसे क्या बोलते हैं बेटा, रिडरबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिडरबर्ग कांस्टेंट। यस बोलो एक बार, अरे बोलना एक बार, रिडरबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू क्या है बेटा 109,678। तो बेटा ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 तक आए, इक्वेशन 1 से बेटा वेव नंबर काउंट कर सकते हैं। 1 बाई लेमडा को न्यू बॉर भी बोलते हैं बेटा, न्यू बॉर, ओके, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन 1 को आप कैसा लिख सकते हैं, देखो 1 बाई लेमडा। इक्वेशन 1 को देखिए, ये सब छापते जाओ, कॉपी करते जाओ 1 बाई 1, ठीक है। ये हुई फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप। अब चल रहे हैं बेटा हम लोग 5th स्टेप। तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू क्या है बेटा, आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 60 फुट में। आर की वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चलिए कोई प्रॉब्लम। तो बेटा हमको अब लेमडा निकालना है, इसको बेटा और सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 बाई लेमडा इजिकल टू आर जेड स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे बेटा आप, n2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये इसका एलसीएम निकाले तो ऐसे सॉल्व करोगे, इतना मेथ्स तो आता ही आपको मेरे ख्याल से। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ये निकाल लिया आपने। अब ये तो वेव नंबर के फार्मूले चल रहे बेटा, 1 बाई लेमडा वेव नंबर को अब शॉर्टकट फार्मूले हो गए वेव नंबर के। हमको आप लेमडा काउंट करना है, तो लेमडा देयरफॉर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन को लिखवाया हूं मैंने, वेवलेंथ आप स्पेक्ट्रल लाइन या वेवलेंथ आप रिलीज एनर्जी वेव ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन बैक इनटू द लो एनर्जी सेल फ्रॉम एनी हाई एनर्जी सेल। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा मीन्स वेवलेंथ, ध्यान देना बेटा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर, तो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा आपका फार्मूला इन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि बेटा आर सेंटीमीटर इनवर्स में है, ध्यान देना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। क्या काउंट कर लिया हम लोगों ने, यस क्या काउंट किया हम लोगों ने, लैम्डा इजिकल टू द वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन। और स्पेक्ट्रल लाइन कहां से अपीयर होती है, बाय रिलीज एनर्जी, और एनर्जी कहां से रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन बेक होता है, ट्रांजिशन शो करता है किसी भी हाई एनर्जी सेल से किसी भी लो एनर्जी सेल में।
अच्छे चेक कर लेना। ये फार्मूला आ गया बेटा किसका, ये बोहर का लास्ट इक्वेशन है बेटा। तो बोहर ने कितने सारे इक्वेशन दिया, रेडियस का इक्वेशन दिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन दिया, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सेल का इक्वेशन दिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल का इक्वेशन दिया, और जब इलेक्ट्रॉन इनर टू हाई या हाई टू इनर सेल जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो भी वेव फॉर्म में करेगा, रिलीज करेगा तो भी वेव फॉर्म में करेगा। तो बेटा एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे तो वेव फॉर्म में करेगा, और उस वेव का वेव लेंथ हमने ये फार्मूला, इस फार्मूले से आप वेव लेंथ काउंट कर सकते हो। चलिए छाप लीजिए इसे, समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, जेई और नीट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बेटा इस फार्मूले से आप लैम्डा या वेवलेंथ काउंट कर सकते हो। चलो बेटा कुछ एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसी। चलिए छाप लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फट से। ओके, यहां तक आना है स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप, और ये सब मैथ्स है बेटा, जनरल। ओके गाइस, चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, चलो उस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन काउंट करते हैं। काउंट द वेवलेंथ ऑफ, काउंट द वेवलेंथ ऑफ, काउंट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए बेटा, आपको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसके प्रीवियस लेक्चर में, पहले के लेक्चर में बताया, वो पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए इन न्यूमेरिकल्स के लिए करने। इन द टर्म ऑफ आर, इन द टर्म ऑफ आर, क्वेश्चन क्या है देखो, इन द टर्म ऑफ आर, आर के टर्म में निकालना है, या एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो आर की वैल्यू रखना पड़ेगा। खैर क्वेश्चन ये ऐसा आया आपको, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये आपका हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये वेरियस सेल है। तो बेटा लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन कब अपीयर होती है, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बैक इनटू द ग्राउंड सेल n इक्वल टू 1, कल पढ़ चुके हैं। व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन back into the ground cell from various high energy cell। अब देखिए बेटा, ये है लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन, समझना अच्छे से, ये है बेटा लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन। तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए, इन क्वेश्चनों के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में होना, जो कल हमने दे चुके हैं। तो लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन कब अपीयर होती है बेटा, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बैक इनटू द n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 किस लो एनर्जी सेल में बैक होती है, फर्स्ट सेल में, ग्राउंड सेल में, फ्रॉम वेरियस हाई एनर्जी सेल। अब देखिए बेटा, पूछा है कि आपको काउंट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो बेटा अब ये भी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये भी है, ये भी है। तो बेटा जब नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल से इलेक्ट्रॉन बैक होता है तो यानी इक्वल टू 1 में बैक हो रहा है, तो नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल यानी इक्वल टू 2 होगा, सेकेंड नियरेस्ट 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, लास्ट वाला फिर इनफाइनाइट होगा। यदि इलेक्ट्रॉन बेटा फर्स्ट नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल से बैक होता है तो अपीयर स्पेक्ट्रल लाइन इस रिलीज एनर्जी से, अरे बैक होगा, बैक होगा, बैक होगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस रिलीज एनर्जी से अपीयर स्पेक्ट्रल लाइन जो स्क्रीन पर मिलेगी उसे बोलेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो यह है बेटा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन। और बेटा अगर इनफाइनाइट से वापस हो रहा है तो, अरे लाइमन में तो, लाइमन कब अपीयर होती है, जब किसी भी हाई एनर्जी सेल से आप ग्राउंड सेल में आ रहे हो। तो ये है बेटा अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन वापस हो रहा है तो ये क्या बेटा, लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन।
तो फर्स्ट बोला है कि लास्ट बोला है कि सेकेंड बोला है कि थर्ड बोला है, दिमाग में होना। तो यह है बेटा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कब अपीयर होती है? जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 हाई एनर्जी सेल से n इक्वल टू 1 लो एनर्जी सेल में बेक हो रहा है। मीन्स बेटा इस पूरे क्वेश्चन में n2 का वैल्यू क्या है? 2, और n1 का वैल्यू क्या है बेटा? 1। n2 क्या है? सच हाई एनर्जी सेल इन विच फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बेक, और n1 क्या है? सच लो एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन बेक। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, और n2 की वैल्यू 2 है और n1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन देखो ये वाली, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो आ जाओ बेटा फार्मूला लगाते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू 1/r/z² n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, ये फार्मूला लेमडा काउंट करने का, ठीक है बेटा। जेड हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। यही हीलियम प्लस देता तो जेड की वैल्यू 2 रखते, तो 1/r इंटू 1 का स्क्वायर। तो बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एटम द वैल्यू ऑफ जेड इज 1। अब बेटा n2 की वैल्यू कितनी बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 4 स्क्वायर, 4 माइनस 1 तो 1, ये आ गया बेटा 3 हो गया, ये 3 और ये 4, तो 3/4r। देखो बेटा आपको बोला है इन सेंटीमीटर इनवर्स, आर के टर्म में आंसर। तो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की लेमडा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3/4r। क्या होगी बेटा? 3/4r। ओके गाइस, तो ऐसे न्यूमरस क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अपने इसका एक्चुअल आंसर लाना है तो आर की वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू क्या है बेटा? 109,678। ठीक है, आर की वैल्यू अगर रख दोगे तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको बोला आर के टर्म में, तो आर की वैल्यू रखो। तो बेटा इसके लिए आपका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन बिल्कुल स्पीडली होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। एक्चुअल आंसर लाना है तो आर की वैल्यू रख दो। चलो ठीक, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये सब करने का काम आपका है। तो आप घर में एक काम कीजिएगा, आर की वैल्यू रखिए 109,678 और एक्चुअल आंसर भी आप ला सकते हो चाहो तो, और ये सब करना चाहिए आपको, करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। चलिए ठीक है, ओके बेटा। तो ये बोहर मॉडल ऑफ एटम आज कंप्लीट हुआ है बेटा। ये बोहर का लास्ट इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किए हैं। अब बोहर को के ड्रॉबैक्स क्या है, कैसे इस पर बेटा, कैसे इसको फ्लॉप किया गया है, कैसे इसका अपोज किया गया और क्यों किया गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ओके, तो मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए।